Hi, hello everyone. Welcome to this video. In this video, we will discuss scopes after BSc. So अभी आप सोच रहे होंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करना है या बीएचयू से करना है, तो ग्रेजुएशन के बाद क्या होगा? क्या इसके स्कोप्स हैं भी या नहीं? मैं जिस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, उसके आगे के क्या स्कोप्स बन सकते हैं, ठीक है? ग्रेजुएशन करने के बाद क्या चांसेस होंगे तुम्हारे? तो देखो, ये तो बीएससी हो गई, तुम बीएससी कंप्लीट कर लोगे एक अच्छे कॉलेज से, मान लो दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस में मिल जाते हैं। तो उसके बाद आगे क्या? तो आगे क्या हो सकता है? तुम्हारा आईआईटी जैम का एग्जाम दे सकते हो, तुम अपनी मास्टर्स एक रेपुटेटेड आईआईटी से कर सकते हो। यस, यू हर्ड मी करेक्ट। तुम अपनी मास्टर्स एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी में ऑफर करता है ज्यादातर आईआईटी। बायोटेक्नोलॉजी अपनी आईआईटी जैम से ये तुम कर सकते हो। आईआईटी से करोगे तो आईआईटी का एक तो एलुमनाई नेटवर्क मिलेगा, आईआईटी का टैग मिलेगा। आईआईटी से करते हो तो ऑब्वियसली तुम्हें एक इंस्टीट्यूट का नाम मिल रहा है, और साथ में तुम्हारी जॉब भी कहीं ना कहीं फिक्स हो जाती है। इसके बाद भी रिसर्च की काफी सारी चीजें तुम्हें यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती हैं, ठीक है, कि रिसर्च एकदम टॉप नॉच करने को तुम्हें मिलेगा। तो यहाँ का तुम्हारा रास्ता बनता जाता है। फिर उसके बाद तो ये अगर हो जाता है तो काफी अच्छा ऑप्शन मिल जाता है। एम्स, अगेन एम्स तुम्हें पता ही है, एम्स दिल्ली मास्टर्स ऑफर करता है। इसका अलग से एग्जाम होता है, काफी सारे मास्टर्स ऑफर करता है बायोटेक में और तुम्हारी एम्ब्रियोलॉजी में, ऐसे ऐसे करके काफी सारे कोर्सेज हैं। तो इसमें एक बार चेक करना तुम। एम्स से करते हो, अगेन तुम्हारे पास एक टैग मिलता है तुम्हें एम्स का, कि तुमने एम्स से पढ़ाई किया। उसके बाद भी तुम्हारे पास रिसर्च के काफी अच्छे ऑप्शन हो जाते हैं। टिपर टिपर एक्चुअली बहुत अच्छा कॉलेज हो जाता है तुम्हारे लिए रिसर्च में और मास्टर्स करने के लिए। यहाँ पे मास्टर्स के टाइम पे ही तुम्हें स्टाइपेंड मिलने लग जाती है। तो अगर टिपर वगैरह क्लियर हो जाता है तो मतलब बहुत ही अच्छी चीज तुमने, लाइक इसके बाद तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी टिफर कर लेते हो तो। टिफर में तुम्हें एक्चुअली में ना मास्टर्स के टाइम पे ही तुम्हें स्टाइपेंड्स मिलने लग जाती हैं। इसके बाद तुम्हारी रिसर्च वाला एरिया पूरा एकदम सेट रहता है। फिर आता है तुम्हारा यूजीसी नेट। अगर तुम मास्टर्स करने के साथ में, मास्टर्स तुम कहीं से भी कर दो अगर बीएससी के बाद, या फिर बीएससी अब 4 साल की हो गई है, फोर्थ ईयर ग्रेजुएशन के जस्ट बाद अब तुम नेट एंड सीएसआईआर के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, तो यूजीसी ने अप्रूव कर दिया है कि तुम अब 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम कंटिन्यू करोगे, तो मास्टर्स करने की कोई जरूरत नहीं है। मास्टर्स के बिना भी तुम डायरेक्टली यूजीसी नेट के लिए अपियर कर सकते हो। अगर तुम्हारा इसमें हो जाता है, अगर जेआरएफ भी क्लियर हो गई, ठीक है, नेट जेआरएफ अगर क्लियर हो जाती है, तो तुम्हें स्टाइपेंड मिलने लगती है 30 से 45,000। तो अपने पीएचडी के टाइम पे ही तुम्हें 30 to 45,000 स्टाइपेंड मिलेगी। अपनी पीएचडी कर सकते हो तुम इस पैसों से, और साथ में अपने फाइनेंशियली भी तुम अपनी फैमिली को थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सकते हो। मतलब अपना एटलीस्ट अपना एक्सपेंस तो तुम निकाल ही सकते हो। ये तुम्हारे रिसर्च वर्क के लिए दिया जाएगा। ये 3 से 5 साल की पीएचडी होती है। पीएचडी करने के बाद तुम एज अ साइंटिस्ट कहीं पे, अगर तुम्हारी पोस्ट निकलती है साइंटिस्ट के लिए, तो वहां पे अप्लाई कर सकती हो, तुम जूनियर साइंटिस्ट बन सकती हो। इसके बाद तुम नेट क्लियर करते हो तो लेक्चरर के लिए तुम क्या हो जाते हो, एलिजिबल हो जाती हो। जो यूनिवर्सिटीज में टीचर पढ़ा रहे होते हो ना, प्रोफेसर पढ़ा रहे होते हो, तो वो तुम पढ़ा सकते हो। ठीक है, यूजीसी नेट क्लियर करने के बाद तुम प्रोफेसर बन सकते हो। गेट क्लियर करते हो तो अगेन तुम मास्टर्स कर सकते हो। गेट से काफी अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं। सीएसआईआर क्लियर करते हो तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। लाइक सीएसआईआर बहुत ही अच्छा एग्जाम है। अगर तुम यहाँ से अपनी पीएचडी करोगे तो इसके बाद तुम्हारे पास काफी सारे ऑप्शन हो जाते हैं। मतलब सीएसआईआर का टैग लग गया तुम्हारे पास। फिर अगर जेआरएफ क्लियर होती है, जेआरएफ इज जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जिनकी कम रैंक आती है वो सिर्फ नेट क्लियर होता है। तो नेट क्लियर करते ही तुम लेक्चरर के लिए एलिजिबल हो जाते हो, कि तुम असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। बट अगर तुम्हारी जेआरएफ भी क्लियर हो गई, अच्छी रैंक आई, अगर 1 to I guess 100 के बीच में, आई डोंट नो कि कितने रैंक के बीच में तुम्हें जेआरएफ मिल जाती है, तो अगर तुम्हारी रैंक बहुत ज्यादा अच्छी होती है तो तुम्हें जेआरएफ भी मिलती है। दैट इज 40 to 45,000 तुम्हें मिलने लगेगा अपने पीएचडी के टाइम पे। तो तुम पीएचडी भी करोगे, तुम्हें सैलरी भी मिलती रहेगी, तुम लेक्चरर के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे, और नेट करोगे तो सिर्फ लेक्चरर के लिए एलिजिबल होगे। फिर पीएचडी कंप्लीट करते रहना, साथ में प्रोफेसर भी बन सकते हो तुम। तो जब भी कॉलेजेस में तुम्हारी वैकेंसी आएगी तब तुम जाके अप्लाई कर पा रहे हो। नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्कूल टीचिंग। क्योंकि तुम्हें पता है कॉलेजेस कितने कम है, ठीक है, कॉलेज टीचिंग में कितने, तुम्हारे कॉलेज में कितने ही प्रोफेसर होंगे जोलॉजी पढ़ाने के लिए? एक से, लाइक जोलॉजी की फैकल्टी फैकल्टी कितनी होगी? 1 से 10, 10 तक मैक्सिमम। तो सोच रहे हो तुम, वैकेंसीज कम होती हैं। बट स्कूल स्कूल तो कितने सारे हैं, स्कूल तो मैं हर जगह स्कूल सीखेंगे। तो स्कूल में क्या हो जाती है, वैकेंसीज थोड़ी ज्यादा हो जाती है। तो स्कूल टीचिंग के लिए तुम्हें बीएड करना पड़ेगा बीएससी के बाद। और 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड भी आता है। तो अगर तुम्हें ऑलरेडी तुम्हारे दिमाग में है कि तुम्हें आगे टीचिंग जाना है, स्कूल टीचिंग में जाना है, तुम ये इंटीग्रेटेड वाला कर लेना। तुम्हारा 1 साल एक्चुअली बच जाएगा। ठीक है, 2 साल की अभी बीएड होती है, तो इसके बाद 3 ईयर ग्रेजुएशन करके तुम 2 साल की बीएड करोगे, तो स्कूल टीचिंग के लिए तुम एलिजिबल हो गए। ठीक है। अब यहाँ पे
बाकी तुम बीएससी करने के बाद गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तुम्हारी एलिजिबिलिटी क्या है, ग्रेजुएशन। तो जब तक तुम्हारी एलिजिबिलिटी कंप्लीट नहीं होगी तब तक तुम इन सारे एग्जाम्स को नहीं दे सकते। जैसे ही तुम 3 ईयर ग्रेजुएशन प्रोग्राम, 4 साल करने की जरूरत नहीं है अगर तुम्हें गवर्नमेंट एग्जाम में जाना, 3 साल करो आराम से, फिर उसके बाद अपना प्रिपरेशन शुरू कर दो एसएससी के लिए या फिर यूपीएससी के लिए। यूपीएससी में कुछ पोस्ट स्पेसिफिकली फॉर जोलॉजी एंड बॉटनी स्टूडेंट्स के लिए होती है, तो जोलॉजी एंड बॉटनी, तो मतलब इस पे मेन सब्जेक्ट ये पूछता है, वहां पे अप्लाई कर सकते हो बॉटनी ऑनर्स वाले भी। इन सारे एग्जाम्स में ना एक डाउट तुम लोगों का काफी ज्यादा रहता है कि लाइफ साइंसेज अप्लाई कर सकते हैं ऑनर्स के कोर्सेज, तो तुम बीएससी हो, तुम ऑनर्स हो, तुम बीएससी इन बॉटनी ऑनर्स हो, बीएससी इन जोलॉजी ऑनर्स हो, बीएससी इन लाइफ साइंसेज हो, इन सारे एग्जाम्स के लिए तुम एलिजिबल हो, ठीक है। सारे एग्जाम्स तुम दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे कोर्स का कोई वो नहीं होता कि आप तीनों में ना इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। तो जो जोलॉजी वाला कर सकता है वो बॉटनी भी कर सकता है, वो लाइफ साइंसेज वाला भी स्टूडेंट कर सकता है। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो एसएससी कर सकते हो, यूपीएससी में जो पोस्ट होती है उसमें तीनों अप्लाई कर पाओगे जितने भी बीएससी हैं। वहाँ पे तुम्हें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में तुम्हारी पोस्ट लगती है, अलग सा बंगलो वगैरह मिलता है, तो काफी अच्छी पोस्ट होती है यूपीएससी का, तो तुम्हें पता ही है। बैंकिंग एग्जाम के लिए तुम अपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो बैंकिंग भी ग्रेजुएशन से मांगता है अपनी एलिजिबिलिटी, तो जॉब के लिए तुम बैंकिंग एग्जाम दे सकते हो। अब तुम्हें अगर एमबीए करना है इसके बाद, तो ये भी काफी अच्छा ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि एमबीए में भी सिर्फ एलिजिबिलिटी तुम्हारी ग्रेजुएशन होती है। तो एमबीए कोई भी स्टूडेंट कर सकता है, साइंस आर्ट्स बैकग्राउंड किसी भी बैकग्राउंड का हो। तो बीएससी वाले भी जाते हैं एमबीए के लिए। कॉर्पोरेट जॉब अगर तुम्हें करनी है, ठीक है, कंपनीज में काम करना है तुम्हें, मार्केटिंग में, सेल्स में या फिर फाइनेंस में, तो तुम्हें एमबीए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा एक कॉर्पोरेट जॉब के लिए। क्योंकि अब एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है तो भी तो जस्ट ग्रेजुएशन लाइक, तो वो तो मैंडेटरी है, ग्रेजुएशन तो चाहिए ही। तो 3 ईयर्स करो, दैट इज सफिशिएंट। जिसमें भी तुम्हारी एलिजिबिलिटी है ना सिर्फ ग्रेजुएशन, उसमें तुम सिर्फ 3 ईयर्स ही प्रोग्राम करना, ठीक है। 4 साल वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर रिसर्च में जा सकते हो, अपना रिसर्च वर्क कंप्लीट करो, साइंटिस्ट बनोगे, उसके बाद तुम्हें साइंटिस्ट डॉक्टर लग जाएगा नाम के आगे। तो इनके इस नीट के साथ नहीं हो पाया तो अभी भी डॉक्टर बनने का सपना, लाइक नेम के आगे जो डॉक्टर लिखने का सपना था वो कहीं नहीं जा रहा, तो वो तुम्हें मिल जाता है रिसर्च करने के बाद, पीएचडी करने के बाद। सो ये सारे स्कोप्स हैं, इसके अलावा भी तुम्हारे पास और भी स्कोप्स हो सकते हैं। तो थोड़ा और एक्सप्लोर करोगे तुम तो चीजें पता लगेंगी धीरे धीरे। बाकी तुम किसी भी पॉइंट पे ना अपनी फील्ड स्विच कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि तुम साइंस के हो तो कभी ये मत सोचना कि तुम साइंस के हो तो तुम ये नहीं कर सकते। तुम वो हर एक चीज कर सकते हो जो बाकी स्टूडेंट कर सकते हैं, ठीक है। यही चीज होती है कि आगे आने के बाद ना, तुमने साइंस लिया तो तुम्हारे पास फील्ड क्या है, वास्ट है। तुम किसी भी फील्ड में जा सकते हो, लिटरली किसी भी फील्ड में। तुम उस एग्जाम की प्रिपरेशन करो, उसका एग्जाम क्लियर करो, और तुम्हें वहां पे जॉब मिल जाएगी, ऐसा होता है। और हर एग्जाम के लिए तुम्हारा ग्रेजुएशन मांगता है, तुम्हारे पास ग्रेजुएशन की डिग्री, तो एलिजिबिलिटी वाली डिग्री तो होगी ही। प्लस तुमने अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया, तो अगर बाकी स्टूडेंट कहीं प्राइवेट से करते हैं, कहीं इधर उधर के कॉलेज से करते हैं, तो तुमको उनके ऊपर प्रेफरेंस दी जाएगी। स्पेशली अगर तुम प्रोफेसर वगैरह की चीजें देखते हो, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स को ही प्रेफर करते हैं अपने प्रोफेसर वगैरह, या फिर कहीं से भी करते हो, तुम्हें पता है सीयूईटी के थ्रू डीयू में सबसे ज्यादा कंपटीशन होता है। डीयू या बीएचयू से अगर तुम ग्रेजुएशन करते हो, तो नो डाउट तुम्हें प्रेफरेंस ज्यादा मिलेगी बाकी जिन्होंने दूसरे कॉलेजेस से किया है, बाकी ऐसे कॉलेजेस से किया है, क्योंकि हमें पता होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में कितनी मेहनत कराई जाती है बच्चों से, तो इसीलिए आपको प्रेफरेंस मिलती है यहाँ पे। तो ये सारे ऑप्शंस थे तुम्हारे पास, इनमें से अच्छे से देख लो कि तुम्हें अपना करियर किसमें बनाना है, और तुम अपने बीएससी के फर्स्ट ईयर से ही अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देना, ठीक है। सिर्फ बीएससी करोगे तो तुम्हें यही लगेगा कि रिग्रेट ही होगा बाद में कि तुम कुछ नहीं किया तुमने। तो अपने बीएससी के साथ में थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन शुरू कर देना, फर्स्ट ईयर से शुरू कर देना, जिससे तुम अपने 3 से 4 साल एक अच्छे एग्जाम में इन्वेस्ट करो, और 3 से 4 साल की प्रिपरेशन कहीं तुम्हारी एक्चुअली में काम आ रही हो, और तुम ये सारे एग्जाम्स को इजिली क्लियर कर पा रहे हो, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हो तुम। बाकी जो पार्शियल ड्रॉप सोच रहा है वो नीट के लिए तुम ले सकते हो, बट बिट हेक्टिक, मैंने ऑलरेडी इस पे काफी सारी वीडियो डाली है नीट के पार्शियल ड्रॉप के लिए। तो नीट के लिए अगर सोच रहे हो तो यार देखो, फर्स्ट सेकेंड ईयर ही अपना देना बीएससी का, थर्ड ईयर से अपनी प्रिपरेशन इन सारे एग्जाम्स में से किसी से भी करने लग जाना, वरना सिर्फ बीएससी करके तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। बीएससी के आगे अपने जो बीएससी के 3 से 4 साल हैं उन्हें वेस्ट नहीं करना है, उसमें तुम्हें अपनी स्किल्स को सीखना है, उसमें अपनी नॉलेज को बढ़ाना है, जिससे कि तुम इन सब एग्जाम को क्लियर करके एक अच्छी जगह पे पहुंच रहे हो, ठीक है। ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, तो यूजी कोर्स करने के बाद पीजी भी करना ही पड़ता है तुम्हें, और नहीं करना है तो 4 ईयर करके डायरेक्ट ये कर सकते हो, तो डायरेक्ट रूट भी है यहाँ पे। सो ये सारे स्कोप्स थे। ऑल द बेस्ट गाइस, आई होप कि तुम्हें समझ में आ गई होंगी ये चीजें। बाकी विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे से करो तुम लोग, एंड या दैट्स इट फॉर द टुडेस वीडियो, बाय बाय।